फिजिकल डेथ का मतलब क्या है साइंस के हिसाब से? साइंस के लिए डेथ एक बायोलॉजिकल इवेंट है। जब हम आखिरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं और दिमाग, जहां हमारी कॉन्शियसनेस रहती है, वो शांत हो जाता है। इसके बाद शरीर नेचुरली डीकंपोज होने लगता है। ये प्रोसेस थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेचर इस तरह से हमारे शरीर को वापस ले लेती है। एटम्स जो कभी हमारे शरीर का हिस्सा थे, वो वापस धरती में चले जाते हैं नई लाइफ बनाने के लिए। लेकिन साइंस इतनी तरक्की करने के बाद भी ये नहीं बता पाता है कि डेथ के बाद हमारी कॉन्शियसनेस का क्या होता है। साइंस डीकंपोजिशन के फिजिकल प्रोसेस को डिटेल में बता सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि मैं कहां चला जाता है। यहां साइंस खत्म होता है और स्पिरिचुअलिटी और फेथ शुरू होती है। डस्ट टू डस्ट, डीकंपोजिशन के स्टेजेस। डीकंपोजिशन का प्रोसेस भले ही हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, एक फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। ये हमारे शरीर का ब्रेकडाउन है जो नेचुरली होता है। इस प्रोसेस को स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेज, जिसको रिगर मोर्टिस कहते हैं, डेथ के कुछ घंटे बाद शुरू होता है। जैसे जैसे शरीर की सेल्स एनर्जी खोती जाती हैं, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं और शरीर अकड़ जाता है। ये स्टेज 1-2 दिन तक रहता है। उसके बाद अगला स्टेज शुरू होता है। दूसरा स्टेज में टिश्यूज बैक्टीरिया की वजह से ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक डीकंपोजर्स, जिनमें से ज्यादातर हमारे पेट में रहते हैं, जब तक हम जिंदा होते हैं, हमारे शरीर की सेल्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं, जिससे गैसेस और फ्लूइड्स रिलीज होते हैं। इस स्टेज में शरीर का कलर और स्मेल चेंज होता है। आखिरी स्टेज में बोन्स ब्रेक डाउन होते हैं और शरीर का सारा मैटर एनवायरनमेंट में मिल जाता है। इस प्रोसेस में कई साल या दशक भी लग सकते हैं, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बेरियल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। साइंस से परे, वो सवाल जिसका जवाब नहीं है। साइंस, डिस्पाइट इट्स एक्सप्लेनेटरी पावर, डेथ के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बताता। यह बता सकता है कि शरीर के फंक्शंस कैसे बंद होते हैं और डीकंपोजिशन कैसे होता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि मरते वक्त क्या फील होता है। अनलास्ट मोमेंट्स में हमारी कॉन्शियसनेस का क्या होता है। क्या वो बस खत्म हो जाती है या फिर किसी अननोन जर्नी पे निकल जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जिनके बारे में लोग बहुत कुछ बताते हैं, साइंटिफिकली प्रूव नहीं किए जा सकते। इन एक्सपीरियंसेस में अक्सर लोग शांति, आउट ऑफ बॉडी सेंसेशंस और मर चुके लोगों से मुलाकात जैसी चीजें बताते हैं। ये इस बात का इशारा करते हैं कि कॉन्शियसनेस फिजिकल डेथ के बाद भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन बिना फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस को स्टडी करने का कोई तरीका नहीं होने की वजह से साइंस इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पाता। इस कमी की वजह से फेथ, स्पिरिचुअलिटी और एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस को मौका मिलता है कि आफ्टर लाइफ के रहस्यों पर अपने विचार रख सकें। गरुड़ पुराण, एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट, डिटेल में बताता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये आत्मा की यात्रा, किए जाने वाले रिचुअल्स और हर संस्कार के महत्व के बारे में बताता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह ग्रंथ जीवित लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो मृत्यु के बाद के जीवन और धार्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डालता है। आफ्टर लाइफ अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स में अलग अलग तरह से देखा जाता है। कुछ लोग एक ही हेवन या हेल में बिलीव करते हैं, तो कुछ लोग एक अलग ही जर्नी के बारे में बताते हैं। कई ट्रेडिशंस में आत्मा को कई रेल्म्स से गुजरना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा को अक्सर व्यक्ति के अर्थली एक्शंस के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है, जिसका अल्टीमेट गोल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या डिवाइन के साथ पुनर्मिलन होता है। हेवन, हेल और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट्स कई धार्मिक मान्यताओं में सेंट्रल हैं। हेवन को अक्सर इटर्नल पीस और जॉय की जगह के रूप में दर्शाया जाता है,
जबकि हेल को पनिशमेंट और सफरिंग के दायरे के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि कुछ ट्रेडिशंस जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म रीबर्थ या रीइंकार्नेशन के साइकिल पर जोर देते हैं। यहाँ माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अलग-अलग रूपों में पुनर्जन्म लेती है, अपनी यात्रा तब तक जारी रखती है जब तक कि उसे मुक्ति या ज्ञान प्राप्त न हो जाए। यह साइकिल हमारे एक्शंस के महत्व और स्पिरिचुअल ग्रोथ की निरंतर खोज को दर्शाता है।